Good morning, dear students and my dear friends. Welcome to the Easy Teach Academy. In today's video, we are going to discuss about the credit creation process of the commercial bank. As we know that in the producer of the money or in money supply, we have studied that the government and the banking system is treated as the producer of the money. So government in the banking system, the central bank and the commercial bank are included. So central bank directly contributes towards the money supply by printing the currency. जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी प्रिंट करता है, इस वजह से उसे प्रोड्यूसर ऑफ मनी कहा गया है. वाई द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर ऑफ द मनी? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इट डज नॉट हैव द राइट टू प्रिंट द करेंसी, बट थ्रू क्रिएटिंग क्रेडिट, लोन क्रिएट करके the commercial bank contributes towards the money supply. So today we are going to discuss about the process of credit creation of a commercial bank. So it is one of the important function of commercial bank to create credit. So for creating the credit, it accepts the deposits. The commercial bank accepts the deposits. So that is called the primary deposits. The people who save their money in the bank account, so we can call the money which is received for the first time by the commercial bank is called the primary deposit. It is the saving. It can be in form of cash, it can be in form of check. That amount that people are depositing in the bank are called primary deposit. And on the basis of these primary deposits, the commercial bank creates loan, and these loans are called secondary deposits. These loans are called secondary deposits, or these are called derivative deposits. So primary deposits and secondary deposits will be equal to total demand deposits of the people in the commercial bank. Again I am repeating, what is primary deposit? It is the cash or the check deposited by the public in the commercial bank. लोग जो अपने कैश या जो चेक के फॉर्म में अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के पास, वो प्राइमरी डिपॉजिट है. उन प्राइमरी डिपॉजिट के बेसिस पे जो बैंक लोन देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट, एक्टिव डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए कमर्शियल बैंक के बारे में कि कमर्शियल बैंक जितना भी उसके पास रिजर्व्स होते हैं, कैश रिजर्व्स होते हैं, उससे कहीं गुना वो लोन देता है. क्यों ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि बैंक को पता है कि सारे उसके कस्टमर जिनके भी सेविंग अकाउंट है उस बैंक में या करंट अकाउंट है, वो सब एकदम से सारा पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे. जैसे अगर आपका अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट, और आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये तो 100% श्योर है कि आप एक दिन में जाकर अपना 10 लाख का अमाउंट पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं करेंगे. तो बैंक को भी पता है कि सारे कस्टमर एक दिन में शो अप नहीं होंगे और अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं करवाएंगे. साथ ही साथ बैंक को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता है कि डेली उसे कितने कैश की रिक्वायरमेंट है अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो वो पहले से उतना कैश अपने पास मेंटेन करके रखता है. देन कम्स लोन. लोन कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता. कोई भी पर्सन जो अप्रोच करता है लोन के लिए, तो बैंक क्या करता है, बैंक जस्ट ओपन एन अकाउंट इन हिज और हर नेम एंड क्रेडिट्स द मनी, जिसे हम क्रेडिट एंट्री कहते हैं. तो यानी जो बोरर है उसके नाम पे एक अकाउंट खोल देता है कमर्शियल बैंक कि ये आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, साथ में एक चेक बुक दे दी जाती है कि आप चेक के थ्रू विड्रॉ करवा सकते हैं. तो इसका मतलब है कभी भी लोन कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसके नाम पे एक अकाउंट खोल दिया जाता है, कस्टमर के नाम पे अकाउंट खोल दिया जाता है, साथ में एक चेक बुक दे दी जाती है कि आप चेक के थ्रू विड्रॉ करवा सकते हैं मनी. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो चेक जिसको भी जाएगा, क्योंकि हमने सिंगल बैंकिंग सिस्टम का अजम्पशन ले रहे हैं, तो वो चेक घूम फिर के उसी बैंक के पास आ जाएगा. सो ये बातें हमें जानना ज़रूरी है. सबसे बड़ी बात, प्राइमरी डिपॉजिट जो फर्स्ट टाइम बैंक रिसीव कर रहा है कैश और चेक की फॉर्म में, दैट इज़ द प्राइमरी डिपॉजिट. सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर द लोन विच आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट. दैट इज़ जो लोन बनाए जा रहे हैं, जो लोन दिया जा रहा है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट है. डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं. सारे कस्टमर एक दिन में नहीं आएंगे अपना अकाउंट से पैसे निकालने के लिए,
और बैंक को जितने बैंक को अपने पास एक्सपीरियंस से ये भी पता है कि डेली उसे कितना कैश की रिक्वायरमेंट है, वो कैश रिजर्व मेंटेन करके अपने पास रखता है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने अजम्पशन लिया है कि देयर इज़ ओनली वन बैंक इन द इकॉनमी में सिर्फ एक ही बैंक है, और बैंक को 1000 रुपये एज अ प्राइमरी डिपॉजिट मिले हैं और CRR कितना कैश रिजर्व रखना है 10% इसका, और ये चेंज नहीं होगा। और बैंक ने मतलब जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो क्या करना है 10% उसका रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश। देन ऑल द पेमेंट्स आर डन थ्रू चेक। जो भी लोन दिया जाएगा, जो बोरर है वो भी जो आगे पेमेंट्स करेगा वो चेक के थ्रू करेगा। एंड द अमाउंट विच इज़ लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% कैश रिजर्व इज कॉल्ड एक्सेस रिजर्व। 10% कैश रखने के बाद जो पैसा बच रहा है बैंक के पास, वो पैसा यूज़ किया जाएगा लोन देने के लिए, और उसे हम एक्सेस रिजर्व कह रहे हैं। इन्हीं एक्सेस रिजर्व को लोन के तौर पे दिया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज एक पर्सन है मुस्कान, जिसके पास 1000 रुपये सेविंग पड़ी है घर पे। तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैं ये अपने जो 1000 रुपये की सेविंग्स हैं वो बैंक में रख देती हूँ। तो बैंक को प्राइमरी डिपॉजिट रिसीव हो गया 1000 रुपये का, और इस 1000 रुपये को रिसीव करने के बाद बैंक की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि मुस्कान को ये पैसे देने हैं। मुस्कान जब भी पैसे मांगेगी बैंक से, बैंक को ये पैसे देने पड़ेंगे, तो ये 1000 रुपये लाइबिलिटी है। इसमें से 1000 में से 10% कैश रिजर्व रखेगा बैंक, यानी 100 रुपये। 10% ऑफ कैश रिजर्व, जितना 1000 आया था उसका 10% बैंक ने एज अ कैश रिजर्व रख लिया। अब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व कितना बचा है? 900 रुपये, यानी वो एज अ लोन देने के लिए उसके पास कितना बचा हुआ है पैसा? 900 रुपये। क्लियर? अब सपोज नचिता पहुंचती है बैंक के पास कि मुझे होम लोन लेना है, तो बैंक ने कहा ठीक है, हमारे पास 900 रुपये हैं, हमने आपको 900 रुपये एज अ होम लोन सैंक्शन कर दिया। तो बैंक ने क्या किया? क्रेडिट कर दिए 900 रुपये उसके अकाउंट में खोलें, उसको कैश नहीं दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोन दिया गया है वो कैश की फॉर्म में नहीं दिया गया है, और उसे एक चेक बुक दे दी गई। अब इस लोन देने के बाद क्या सिचुएशन है बैंक के की? प्राइमरी डिपॉजिट जो 1000 रुपये मुस्कान ने डिपॉजिट करवाए थे, साथ ही साथ जो नचिता को लोन दिया गया 900 रुपये का, वो सेकेंडरी डिपॉजिट है और बैंक के लिए लाइबिलिटी है। इट इज़ स्टिल अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। वाई इट इज़ लाइबिलिटी? क्योंकि अगेन नचिता भी कभी भी पैसा मांग सकती है अपने होम लोन के लिए, जो भी पेमेंट्स उसको करनी है। सो इट्स अ लाइबिलिटी। अब इधर से कैश रिजर्व पहले 100 रुपये पड़ा था, मुस्कान के 1000 रुपये में से 10% डिडक्ट किया था। अब जो सेकेंडरी डिपॉजिट 900 रुपये दे गए हैं उसमें से भी 10% रख लिया गया, यानी 90 रुपये। तो यानी टोटल कैश रिजर्व हो गया 190। अब जो लोन दिया गया नचिता को, वो बैंक के लिए एसेट भी है, क्योंकि वो इनकम जनरेट करके देगा, तो आज नहीं तो कल तो वो 900 रुपये वापस आएंगे, तो वो लोन बैंक के लिए एसेट भी है। तो इस एसेट के तौर पे उसे 900 शो कर दिए गए। साथ ही साथ अब 900 रुपये जो नचिता को दिए गए हैं वो कैश की फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यानी बैंक के पास अभी भी 900 में से 90 रुपये चले गए, यानी 810 रुपये एक्सेस रिजर्व यानी पैसा बचा हुआ है। इज इट क्लियर? तो अब टोटल बैलेंस शीट होगी 1900, जिसमें से अब तक का लोन क्रिएट हो गया 900। 1000 रुपये के बेसिस पे 900 का लोन क्रिएट कर दिया गया। इसी तरह से अब ये 810 रुपये, सपोज नेहा आई, नेहा को लोन चाहिए था और बैंक ने 810 रुपये नेहा को दे दिए। अब क्या हुआ? प्राइमरी डिपॉजिट 1000 थे, फिर एक लोन दिया नचिता को 900 का, फिर नेहा को लोन दिया 810 का। क्लियर? अब इस 810 में से भी 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 81 रुपये। तो यानी अब कैश रिजर्व कितने का हो गया? 100 + 90 + 81 271 का। नचिता को जो लोन दिया वो भी एसेट है बैंक के लिए, नेहा को जो लोन दिया वो भी एसेट है 810 रुपये। लेकिन एक्सेस रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 810 रुपये पड़े थे बैंक के पास, जिसमें से 81 रुपये डिडक्ट कर लिया गया, यानी अभी भी 729 रुपये पड़े हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बैंक की बैलेंस शीट में देखिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन कैश एक्सेस रिजर्व घटता जा रहा है।
तो अग नेक्स्ट टाइम बैंक क्या करेगा, दिस 729 विल बी गिवन टू सम अदर बोरर, जिस नीडी पर्सन को ये जो लोन देना होगा वो 729 ये किसी और बोरर को दे दिया जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक एक्सेस रिजर्व खत्म नहीं हो जाते। अब ये खत्म कैसे होंगे, कैसे एस्टिमेट होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। 1 में RR कहिए, CRR कहिए, LRR कहिए, वन एंड द सेम थिंग। 1 में 10%। अब हमारा जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट था वो 10% था, ठीक है। तो 1 में 10 और परसेंटेज रिमूव किया तो न्यूमरेटर में गया 100। तो कितना लोन क्रिएट होगा, 10 टाइम्स। कितना होगा, 10 टाइम्स, ये 10 गुना बैंक लोन क्रिएट करेगा। और इसका दूसरा फॉर्मूला है 1 में RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, तो यानी 10,000 का लोन क्रिएट होगा। इस तरह से बैंक ने 10,000 के लोन क्रिएट किए आउट ऑफ द इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ 1,000 रुपये, एंड दिस इज कॉल्ड credit creation process. It's a process of creating the loan or credit many times more than the initial deposits or the primary deposit. That is called the credit creation process. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें जानने में मदद करता है कि कितना लोन क्रिएट होगा। इसी की हम समरी कर सकते हैं, इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। मल्टीपल राउंड्स में लोन क्रिएट होंगे। डिपॉजिट आया था मुस्कान का 1,000 रुपये का, जिसमें से 100 रुपये 10%, क्योंकि हमारा CR था तो 100 रुपये हमने क्या कर लिए, साइड पे रख लिया एज अ कैश रिजर्व, और 900 रुपये एक्सेस रिजर्व जो 900 रुपये पड़े थे वो एज अ लोन दे दिया हमने नचिता को। तो जो 900 रुपये लोन दिया वो हमारे डिपॉजिट क्रिएट हो गए, सेकेंडरी डिपॉजिट, और वो बैंक में ही है। क्लियर। अब 900 रुपये में से फिर से हम क्या करेंगे, 10% साइड पर रख देंगे, 90 रुपये। अब कितना बचा एक्सेस रिजर्व, 810 रुपये, और ये 810 रुपये हमने नेहा को दे दिए एज अ लोन। और जब नेहा को दिए तो उसके नाम पे एक अकाउंट खोल दिया गया, लोन अकाउंट खोल दिया गया, 810 रुपये उसमें क्रेडिट कर दिए गए। फिर अगेन 810 रुपये में से बैंक क्या करेगा, 10% साइड पे रख लेगा, यानी 81 रुपये। अब कितना बचा, 729, फिर वो एज अ लोन किसी और को दे दिया जाएगा। इस तरह से हम क्या करें, मल्टीपल राउंड में ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक डिपॉजिट्स 10,000 रुपये नहीं हो जाते, लोन 1,000 रुपये के क्रिएट नहीं हो जाते, और CR 1,000, और एक्सेस रिजर्व देखिए धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से हर बारी 10% डिडक्ट होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये जो एक्सेस रिजर्व है आते आते ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक बैंक के पास एक्सेस रिजर्व ज़ीरो नहीं हो जाता। अब आप पूछेंगे कि जो बैंक, अब नचिता है उसने होम लोन दिया है तो वो पेमेंट करेगी, तो वो क्या होगा, वो पेमेंट भी चेक के थ्रू होगी, और वो पैसा भी बैंक के पास ही आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास भी चेक जाएगा, हमने ये अजम्पशन लिए कि एक ही बैंकिंग सिस्टम है, एक ही बैंक है, तो वो 900 रुपये भी अलग अलग फॉर्म में, पेमेंट के फॉर्म में इसी बैंक में आ जाएंगे। लेकिन हमने उसको साइड पे रखा है ताकि हम कंफ्यूज ना हो सके, सिंपल रखने के लिए हमने ऐसा किया है। उन पेमेंट्स को हमने कंसिडर नहीं किया है, हमने सिंपल रखा है। तो क्या हुआ, 1,000 रुपये की बेसिस पे बैंक ने 10,000 के डिपॉजिट्स क्रिएट किए, जिसमें से 1,000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट है और 9,000 सेकेंडरी डिपॉजिट है, दैट इज लोन। सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लोन और secondary many more times than the primary deposit. That is called credit creation process. आई होप आपको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो काइंडली वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्ले द क्विज दैट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।